अनुपमा में अनुपमा उड़ाने वाली है सबके होश। भाई चारों तरफ से अनुपमा को बेचारी को परेशान करके रख दिया है सबने। और उसके बाद वनराज का जो गुस्सा फूटेगा, उसके बाद तो सब घर वालों की, पाकी की, काव्या की, तोशु की, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। भाई अनुपमा इतने स्ट्रेस के साथ सर्जरी के बाद में काम जो कर रही है और लगातार काम कर रही है, ना दवाइयों का पता ना कुछ और पता। और यहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम की कभी तोशु परेशान करता है, कभी किंजल परेशान करते हैं, तो कभी काव्या और बाकी कोई ना कोई अनुपमा को परेशान ही करता रहता है। तो भाई अब यहाँ पर जैसे ही ड्रामा शुरू होगा, अब किंजल और तोशु भी वापस लौट कर आएंगे और वो भी ड्रामा शुरू कर देंगे इस घर से जाने का। और तोशु किंजल की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता है। तो दूसरी तरफ पाकी ने जो खाना वेस्ट करके जो बदतमीजी करी है और उसके बाद में भी उसे गिल्ट फील नहीं हो रहा है। अनुपमा को समझ नहीं आ रहा कि आखिर करे तो क्या करे। एक रिश्ते को संभालती है, दूसरे में दरार आ जाती है, दूसरा संभालती नहीं, उससे पहले तीसरे में दरार आ जाती है। कोई ना कोई ड्रामा चलता ही रहता है और इन सब के ड्रामे के बीच में अनुपमा बेहोश हो जाएगी। तो दोस्तों अनुपमा की बिगड़ने वाली है हालत और उसके बाद में जो फूटेगा वनराज का गुस्सा सभी घर वालों पे, उसके बाद तो सभी घर वाले शॉक्ड हो जाएंगे। भाई वनराज जो कि अनुपमा को अपनी दोस्त कहने लगा है, 25 साल बाद में तो इन दोनों में फिर से समझ आई है, दोनों में नजदीकियां बढ़ी हैं और अब धनराज अनुपमा पर भी कुछ भी आंच नहीं आने देना चाहता। तो वही काव्या अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है और एक के बाद एक प्रॉब्लम उसके सामने खड़ी करी जा रही है। तो भाई पहले तो पाकी और तोशु को तो डांट पड़ती है, लेकिन काव्या बीच में बोलती है और कहती है कि इसमें इनकी क्या गलती है। अब अनुपमा खुद ही अपना ध्यान नहीं रख रही तो इसमें इन बच्चों की क्या गलती है, और उनके साइड लेती नजर आती है। तो वनराज कहता है मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, मैंने तुम्हें पहले भी किंजल के टाइम भी कहा था कि ऐसी हरकतें करना बंद कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इसी घर से चली जाओ। तो भाई वनराज का बुरा गुस्सा फूटने वाला है काव्या पर और वो कहेगा कि हम सब लोगों को नजर आ रहा है कि तुम पाकी को किस तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हो। उसे सही तरीके से भी तो समझाया जा सकता था, लेकिन तुम्हें कोई भी जिम्मेदारी संभालनी तो नहीं होती है, तुम्हें सिर्फ ये ड्रामे करने ही आते हैं। और उसके बाद में समर बेचारी अनुपमा को संभालता है और वो सब लोगों की तरफ ध्यान देने की बजाय अनुपमा को संभालता है, उसे मेडिसिन देता है और उसकी केयर करता है और कहता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं एकेडमी संभालूंगा। और दूसरी तरफ वनराज अब काव्या को साफ साफ कह चुका है कि अगर ये ऐसी हरकतें चलती रही तो तुम इस घर से ही चली जाओ, ऐसा करो अलग जाके ही रहो, लेकिन ये सोच लेना कि तुम्हारे पास जॉब नहीं है और ऐसी हरकतें करना बंद कर दो क्योंकि ये अनुपमा का घर है और इसके बाद में तुम रहोगी कहाँ जाकर। और मेरे पास तो अभी मैं इतना स्टेबल हूँ नहीं कि घर ले सकूँ या फिर हम किराए पर भी रह सकें, तो अभी नया बिजनेस भी शुरू किया है। तो काव्या को बुरी तरह से वनराज डरा भी देता है। देखना है कि इसके बाद में काव्या पर क्या असर होता है।